चलिए, so today's topic is a SSH protocol. All of you know about SSH protocol. It's a lecture number 13 of unit number 5. SSH stands for secure cell और secure socket cell, है ना। SSH को अपन सिक्योर शेल भी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स के लिए ही यूज़ होता है। इसके पहले हमने HTTPS देखा था, ठीक है। HTTPS में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी हम सिक्योर सॉकेट लेयर का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ हम SSH को जो प्रोटोकॉल है उसको हम सिक्योर शेल और सिक्योर सॉकेट शेल में हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एन क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्रिप्टोग्राफिक का भी अभी आपको टर्म का मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ एन क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउ टू कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर computers to communicate and share the data over an insecure network such as the internet। इंटरनेट की अगर बात की जाए, इंटरनेट आपका एक इनसिक्योर मीडियम रहता है जहां हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपको यही बताया गया है कि इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो अलाउ करता है दो कंप्यूटर्स को एंड शेयर द डेटा ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। इट इज़ यूज टू अ लॉग इन रिमोट सर्वर टू एग्जीक्यूट कमांड एंड डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। अब रिमोट लॉग इन एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, रिमोट प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें रिमोटली तरीके से हम दूसरी मशीन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। दूसरी मशीन को हम एक्सेस करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फिर उससे। तो इन सब में हमारा कहीं ना कहीं जब भी हम उसमें कमांड्स को सिक्योरिटी देते हैं, कमांड्स को हम लिखते हैं, उस समय हम सिक्योर सॉकेट लेयर या सिक्योर सेल सॉकेट हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल SSH मीन सिक्योर शेल और सिक्योर सॉकेट सेल जिसको हम कह रहे हैं। कहाँ यूज़ करते हो आप इसको, जो भी हम रिमोट प्रोसेसेस रहती हैं, हाँ, क्रिप्टोग्राफिक देखो बेटा, जितने भी नेटवर्क हैं हमारे हिमांशु, सारे क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क ही होते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक जो टर्म है वो आपको इस चीज़ से बता रही। क्रिप्टोग्राफी मीन्स हियर वी आर यूजिंग सम सिक्योरिटी मेथड, ठीक है। इसको और मैं आपको बताऊंगा ISS में जब ISS आपको सब्जेक्ट पढ़ते हैं आपके 6 सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में है, यानी 6 में है शायद, है ना। तो आप देखिएगा कि ISS में आपने क्रिप्टोग्राफिक पॉलिसीज़ यूज़ करते हो जहां आप इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करोगे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क मीन्स जहां हम सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं, हम जहां सिक्योरिटी मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, हम कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो आप देखो कि आप जब उसका पेज ओपन होता है तो वहाँ आपको लिखा रहता है सिक्योरिटी पावर्ड बाई दिस कंपनी का नेम जो भी है, या सिक्योर SSL के द्वारा इसमें सिक्योरिटी दी जा रही है, वो चीज़ आपको मेंशन। तो दिस इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क। ये भी एक आपका क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क है जहां हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। तो ये आपका क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क ही हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है द SSH प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय SSH कम्युनिकेशन सिक्योरिटी लिमिटेड। प्रोटोकॉल किसने बनाया था, SSH कम्युनिकेशंस सिक्योरिटी लिमिटेड, टू सेफ्टी कम्युनिकेट विद द रिमोट मशीन। जो भी रिमोट मशीन्स हमारी जो होती हैं, जिनको हम रिमोटली तरीके से एक्सेस करते हैं, उनमें सेफ्टली तरीके से हम सिक्योरली कम्युनिकेशंस कर पाएँ, उनके लिए हम SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सिक्योर कम्युनिकेशंस प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब देखिएगा वो इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज आप यूज़ करते हो। ये देखिएगा कि अगर मैं सिक्योर कम्युनिकेशंस यूज़ करूं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑथेंटिकेशंस।
आप लोग कभी किसी का पासवर्ड बनाते हो, है ना, पासवर्ड जनरेट करते हो, आपको वो नीचे लिख के आता है कि स्ट्रॉन्ग, मीडियम, है ना, या वीक, आपके सामने वो ऑप्शन आता है। क्यों आता है ना, वो भी एक सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ही है, सिक्योरिटी मेथड ही है आपके पासवर्ड को, है ना। पासवर्ड में पहले चलता था, उन्होंने कहा कि नॉर्मल कुछ भी पासवर्ड डाल दो, लेकिन आज के समय में आप देखिएगा पासवर्ड में भी हम लोग कई पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, है ना। वन कैरेक्टर शुड बी स्पेशल, वन इज़ अपर केस, वन इज़ अ लोअर केस, वन इज़ अ नंबर, है ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज ऑल कैरेक्टर्स, है ना, इन सब का आपको कॉम्बिनेशन, तो मतलब क्या, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है ना। आप देखिएगा आपको जितनी भी ये बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, आप उसमें जब बनाइए तो आपको पासवर्ड बार बार चेंज करने के लिए कहेगा, आपसे कहेगा कि आप उसको हर 1-2 महीने में चेंज करिए, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी सब SSH ही हैं जो भी हम उसमें यूज करते हैं। तो सिक्योर कम्युनिकेशंस प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड authentication and encrypted communications with the public key over an insecure channel, है ना। It is used to replace unprotected remote login protocols such as the telnet, rlogin, RSH etc. जो भी हम उसमें रिमोट लॉगिन प्रोसेस करते हैं, जो कि हमने टेलनेट पढ़ी हुई है ना, आर लॉगिन ये और होती हैं, RSH आप अलग होती है एटसेट्रा, है ना। ये सारी आपकी और भी प्रोटोकॉल्स हो सकती हैं, ठीक है। एंड इनसिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो भी हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको बेसिकली हम इनसिक्योर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसलिए उसमें भी हम SSH का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स सिक्योरिटी फीचर्स आर वाइडली, इसके बाद देखिएगा, इट्स सिक्योरिटी फीचर्स आर वाइडली यूज्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब कौन यूज़ करेगा, ये एक सवाल उठता है ना, कौन यूज़ करेगा, तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, है ना, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वही क्या करेगा, अपने सिस्टम्स को मैनेज करेगा फॉर मैनेजिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस रिमोटली। आप देखिएगा कि हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं ऑथेंटिक यूज़र, है ना, या अदर यूज़र्स जो होते हैं, वो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स के रिसोर्सेज हैं उनको हम मैनेज कर पाएँ, है ना, उनको हम मैनेज कर पाएँ। तो ये आपके सिक्योरिटी फीचर्स ही हैं, ये आपके सिक्योरिटी सेल ही हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स ही हैं जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करेगा और जो ही उस पर्टिकुलर नेटवर्क के रिसोर्सेज को, एप्लीकेशंस को रिमोटली तरीके से उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आप देखिएगा, द SSH प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट द नेटवर्क, द SSH प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम वेरियस अटैक्स, है ना, वेरियस अटैक्स से भी ये देखते हैं, सच एज द DNS स्पूफिंग, IP सोर्स राउटिंग, IP स्पूफिंग, है ना। ये आप स्पूफिंग आप लोगों ने सुना होगा, IP सोर्स राउटिंग, है ना। IP स्पूफिंग मतलब IP एड्रेस आपका थेफ्ट हो सकता है। स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग को अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं, स्पूफिंग इज नॉर्मली इरेगुलर एक्टिविटीज़, है ना, डन बाय द थर्ड पार्टी, है ना, या ऑथेंटिकेशन हम प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। IP स्पूफिंग जिसको कहते हैं, जिसमें बेसिकली अभी केवल इतनी समझिए कि यहाँ हम IP एड्रेस थेफ्ट कर लिया जाता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, है ना। IP एड्रेस आपका थेफ्ट कर लिया जाता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें DNS स्पूफिंग भी होती है, डोमेन नेम सिस्टम, जो भी डोमेन नेम सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का होता है, उसमें देखिएगा कि उसमें हम उसको भी हम कहीं ना कहीं थेफ्ट किया जा सकता है, इसलिए उसको भी हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, ठीक है। अ सिंपल एग्जाम्पल कैन बी अंडरस्टूड, a simple example can be understood such as the suppose you want to transfer package from or to one of your friends, है ना, without SSH protocol it can be opened and read by anyone। आप देखिएगा, है ना, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल भी इसमें बताया गया है ना। तो आप देखिएगा अगर विदाउट SSH प्रोटोकॉल के थ्रू हम इसको भेजेंगे, है ना, तो आप देखिएगा इट कैन बी ओपन एंड रीड बाई एनीवन,
अगर इसमें हम कोई सिक्योरिटी फीचर्स यूज़ नहीं करेंगे तो आप देखिएगा कि ये किसी के द्वारा भी ओपन किया जा सकता है और किसी के द्वारा भी ये रीड किया जा सकता है ना, किसी के द्वारा भी इसको रीड किया जा सकता है, किसी के द्वारा ये एक्सेस किया। बट इफ़ यू विल सेंड इट यूजिंग एसएसएस प्रोटोकॉल, अगर ये आप एसएसएस प्रोटोकॉल के थ्रू भेजेंगे, इट विल बी इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर्ड विद द पब्लिक कीज एंड ओनली द रिसीवर कैन ओपन इट, है ना। ये थोड़ा सा पार्ट आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और उसका चला गया, है ना। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो इंक्रिप्शंस मेथड होते हैं, है ना, आप लोगों ने प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, ये सारे सुने होंगे।